स्वराज मेरा पैदाइशी अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये शब्द थे उस महापुरुष के जिनकी आवाज ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई चिंगारी भर दी। और उस महापुरुष का नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एक ऐसे योद्धा जिनकी पूरी जिंदगी देश के नाम रही। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव चिखली में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो एक संस्कृत के विद्वान और स्कूल टीचर थे। उनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई था, जो एक संस्कारी महिला थी। बाल गंगाधर तिलक जी का बचपन बहुत ही अनुशासन और सादगी से भरा हुआ था। उनके पिता उन्हें पढ़ाई के प्रति बेहद गंभीर रखते थे, जिससे उनमें बचपन से ही पढ़ाई के लिए गहरी रुचि पैदा हो गई थी। तिलक जी की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे महाराष्ट्र के ही जिले पूना में चले गए। उन्होंने डेक्कन कॉलेज से मैथ में ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की पढ़ाई में लग गए और उसे भी पूरा किया। लेकिन उनकी रुचि सिर्फ नौकरी करने में नहीं थी, बल्कि उन्हें समाज में बदलाव लाना था, लोगों को जागरूक करना था और सबसे बड़ी बात अपने देश को आजाद कराना था। बाल गंगाधर तिलक जी का विवाह ताती बाई से हुआ, जिनका नाम बाद में सत्यभामा बाई तिलक रखा गया। शादी के बाद भी तिलक जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था और वह था देश की आजादी। तिलक जी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने केसरी और मराठा नामक अखबारों की शुरुआत की, जिनके जरिए वे अंग्रेजों की नीतियों की कड़ी आलोचना करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अंग्रेजों के बीच कई बार तीखे संघर्ष भी हुए। उनके विचार और कार्य ब्रिटिश सरकार के लिए हमेशा चुनौती बने रहे। सन 1896 में पूना में प्लेग नामी एक महामारी फैली, जिसने बहुत कहर ढाया और बहुत सारे लोग इस महामारी का शिकार हो गए। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही कठोर और मानवता के खिलाफ कदम उठाए। लोग अपने ही घरों से निकाले जा रहे थे, महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। तिलक जी ने केसरी अखबार में सरकार की इन नीतियों की आलोचना की और जनता को जागरूक किया। तिलक जी ने केसरी अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की निंदा की और कहा कि अगर सरकार ऐसे ही अन्याय करती रहेगी तो जनता का रिएक्शन भी लाजमी होगा। तिलक जी की ये बात अंग्रेजों के लिए साफ तौर से एक धमकी की तरह थी। इसी दौरान चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर ने ब्रिटिश अधिकारी रैंड की हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि तिलक जी की लेखनी ने युवाओं को इस कदम के लिए उकसाया है। इस लेख को आधार बनाकर अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 साल की सजा देकर बर्मा यानी म्यांमार के मांडले जेल भेज दिया। मांडले जेल में भी तिलक जी ने हार नहीं मानी। वहाँ भी उन्होंने गीता रहस्य नामक महान ग्रंथ लिखा, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। जेल से लौटने के बाद तिलक जी ने गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधी चुनौती था। इसमें लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया गया और ब्रिटिश राज को यह चेतावनी दी गई कि भारत अब अधिक समय तक तुम्हारा गुलाम नहीं रहेगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन तिलक जी और एनी बेसेंट की अगुवाई में यह पूरे देश में फैल चुका था। ब्रिटिश हुकूमत उनके प्रभाव से घबराने लगी और कई बार उन पर फिर से केस दर्ज करने की धमकियां तक दी गई। और दूसरी तरफ तिलक जी राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की नीतियों से बहुत ज्यादा असहमत थे। इसीलिए सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई। पहला दल था गरम दल, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल आदि थे, और दूसरा दल था नरम दल, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी आदि शामिल थे। गरम दल अंग्रेजों से आजादी की सीधी मांग कर रहा था, जबकि नरम दल केवल सुधारों की ही बात कर रहा था। ब्रिटिश सरकार ने गरम दल को कुचलने के लिए तिलक जी को जेल में डाल दिया और कांग्रेस में विभाजन कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद तिलक जी को जेल से रिहाई मिल गई। सन 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसमें सरकार को किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस काले कानून का तिलक जी ने कड़ा विरोध किया और जनता को इसके खिलाफ खड़ा किया। लेकिन इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और लगातार बिगड़ती ही चली गई। आखिरकार 1 अगस्त 1920 को
को इस महान सेनानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से ब्रिटिश सरकार में जश्न का माहौल था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि सिर्फ एक गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है। अभी तो हजारों गंगाधर तिलक भारत में मौजूद हैं। उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष और उनके दिए गए नारे आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तिलक जी का यह नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह सिर्फ एक नारा ही नहीं था, बल्कि एक ज्वाला था जिसने पूरे देश में आजादी की हवा चला दी। और यह हवा तब तक नहीं रुकी जब तक कि हमारा भारत आजाद नहीं हुआ। दोस्तों, यह था तिलक जी का शानदार जीवन, और इस जीवन से हमें यह सीख भी मिलती है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए और शिक्षा को हथियार बनाना चाहिए, और इन सब के बावजूद देश को सबसे आगे रखना चाहिए। अगर आप भी तिलक जी को रियल हीरो मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना न भूलें। तो दोस्तों, यह थी तिलक जी के जीवन की पूरी कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।